प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मसीह में प्रिय सनम, कुछ देर प्रभु से प्रेयर करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए, फिर प्रभु के वचन को देखेंगे, फिर वचन के अनुसार प्रभु से दुआ करेंगे। सो मेरे प्रियो, आप भी शुरू से अंत तक हमारे साथ प्रार्थना और वचन में शामिल रहिए। आप भी अपने मुंह को खोल करके दुआ प्रार्थना कीजिए। आपका प्रार्थना से जो भी हो, प्रार्थना निवेदन जो भी हो, प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी हो, नर्म दिन हो करके पूरे विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख रखिए, उत्तर पाइएगा। हर सवाब आप प्रभु की ओर से पाइएगा। सो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। स्तुति करते 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 हैं, प्रशंसा करते प्रशंसा करते प्रशंसा करते प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए। अपने अब तक प्रभु अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बनाए रखा है, अपनी दया कृपा प्रभुता करुणा हमारे ऊपर बनाए रखा है। आपका ये अनुग्रह दया कृपा प्रभुता करुणा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, इसके लिए प्रभु जी दुआ करते हैं। धन्यवाद। आपने प्रभु हमें नींद से उठाए हैं, जगाए हैं, पूरे रात्रि नींद हमें हमारे बिछौने में प्रभु सुलाए। स्वर्गीय पिता, हमारा परिवार भी प्रभु जी सब से अच्छी मीठी नींद के साथ सो पाए प्रभु। और आपकी इच्छा, आपकी चाहत, आपकी मर्जी प्रभु जी, एक और नए दिन में हम सब प्रभु जी अपने परिवार के साथ आए हैं। हाँ, आए हैं। आज के दिन को, आज के प्रकाश को प्रभु देख पाए हैं, मौसम को, समय को देख पाए प्रभु जी। सब आपका अनुग्रह है प्रभु, आपकी इच्छा चाहत मर्जी है प्रभु। तहे दिल से धन्यवाद, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से लाखों लाख खुदा, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। बारंबार स्तुति करते, सारे प्राणात्मा के साथ थे, प्रशंसा करते, तारीफ बड़ाई करते। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन देखेंगे मत्ती 26 अध्याय के उसका 6 से 12 तक के वचन को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि जब यीशु बेतनिया में समौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था, लिखा है भोजन करने बैठा था प्रभु यीशु मसीह, तो वो स्त्री उस इत्र को जो कि संगमरमर के पात्र में लेकर आई थी, प्रभु यीशु मसीह के सिर पर ढेल दी। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह के चेले भी थे। लिखा है कि चेले रिसियाने लगे और कहने लगे कि इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, ये बहुत कीमती है, इसको बेच करके कंगालों में बांट दिया जाता, बहुत सारे कंगालों का भला किया जाता, गरीबों का भला किया जाता। इस पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस स्त्री को मत सताओ। क्यों सताते हो? ये स्त्री मेरे साथ भलाई के काम की है। कंगाल गरीब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा सदैव न रहूंगा। लिखा है प्रभु यीशु मसीह बोले कि इस स्त्री ने मेरे देह पर जो इत्र उधेला है, यह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। 13 पद को पढ़िएगा तो इसमें प्रभु यीशु मसीह बोले कि जहाँ कहीं प्रचार किया जाएगा तो इस स्त्री का काम का भी बखान प्रचार किया जाएगा, जो एक किया है किया जाएगा। मेरे प्रिय, हम जो कुछ भी प्रभु के लिए करते हैं, या जो कुछ प्रभु के लिए करता है, उसका प्रतिफल प्रभु देता है। यदि हम न करके
खुद को रोकते हैं या दूसरों को रोकते हैं तो हम खुद का प्रतिफल और दूसरे का प्रतिफल खो देते हैं। जो कुछ प्रभु के लिए करता है करने दीजिए। लिखा है कि प्रभु में जो कुछ करता है उसका परिश्रम, उसका मेहनत व्यर्थ नहीं जाता, प्रभु उसका प्रतिफल देता है। अरे प्रियो, गरीब कंगाल हमेशा हमारे बीच में रहेंगे, पर यदि प्रभु के लिए कुछ करने का समय आता है तो हमें प्रभु के लिए करना है। प्रभु के लिए कुछ करने का जब समय आता है तो पूरे हर्ष उमंग के साथ करना चाहिए, क्योंकि हमेशा प्रभु के लिए कुछ करने का मौका नहीं मिलता। हर किसी को हमेशा प्रभु के लिए कुछ करने का अवसर नहीं मिलता। जब मिलता है तो उस अवसर को, उस मौका को नहीं खोना है। यदि हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, यही आत्मिक कमीनी है। प्रभु के लिए कुछ देते हैं तो यही आत्मिक धन है जो कि स्वर्ग में हमें दिखाई देगा। लिखा है ना कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, काय लग सकता है, कीड़े बिगाड़ सकता है धन को, चोर सेंध लगा करके चुरा कर ले जा सकता है। पर लिखा है कि तुम स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, वहाँ ना काय लगेगा, ना कीड़े खाएंगे, ना चोर सेंध लगा करके चुराएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन जरूरी है, जहाँ तुम्हारा धन रहेगा वहीं तुम्हारा मन लगेगा। धन जरूरी है। यहाँ पर धन इकट्ठा करने के लिए, बटोरने के लिए मेहनत परिश्रम करते हो तो स्वर्ग में भी धन की जरूरत है। उसे आत्मिक धन बोलते हैं, और वो आत्मिक धन आत्मिक कमीनी करने से बटोराता है, इकट्ठा होता है स्वर्ग में। जब हम प्रभु के साथ प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे, उस दिन वो आत्मिक धन हमें दिखाई देगा। गरीब कंगाल भूखे भिखारी हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। हम जब चाहे जो चाहे उनके साथ है कर सकते हैं, जो चाहे उनको दे सकते हैं। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन जब चाहे जो चाहे प्रभु का नहीं कर सकते, प्रभु का काम नहीं कर सकते, जो चाहे हम प्रभु को नहीं दे सकते। समय है, अवसर है, मौका है, समय से प्रभु के लिए कुछ करना है, समय से प्रभु के लिए अपनी मुट्ठी को खोलना है, अपने शक्ति, अपने बुद्धि, विवेक, अपना धन, अपना सामर्थ प्रभु के लिए, अपना टैलेंट प्रभु के लिए यूज करना है। यही आत्मिक कमीनी है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु खाना खाने के लिए क्या किए थे? एक के यहाँ आए थे और एक स्त्री क्या करती, इतना प्रेम करती है प्रभु से कि कीमती इत्र प्रभु के सिर पर उधेड़ देती है। वो इतना प्रेम करती है कि प्रभु के प्रेम को छोड़ करके वो तेल उसके लिए कुछ भी नहीं है। बहुत कीमती तेल था, इसीलिए चेला लोग रिसिया गए। आगे पढ़िएगा तो लिखा है कि यहूदा इस्करियोती क्या किया था? रिसिया था, और बोलने के पीछे कारण था, वो चोर था। मेरे प्रियो, सब प्रभु के कामों में रुकावट नहीं डालते हैं, मुट्ठी को खोलने से नहीं रोकते हैं, किसी को कुछ देने से नहीं रोकते हैं। जो कोई प्रभु के वचन से दूर है, प्रभु के प्रेम से दूर है, प्रभु के अनुग्रह से दूर है, प्रभु के सामर्थ को नहीं जानता, वही प्रभु में कुछ करने से पहले सोचता है, खुद को रोकता है, दूसरों को भी रोकता है। प्रभु में मुट्ठी खोलने से पहले सोचता है और अपनी मुट्ठी को बंद करके रखता है। पर जो कोई प्रभु के प्रेम को जानते हैं, प्रभु के काम को जानते हैं, प्रभु के आशीष को जानते हैं, वो पूरे हर्ष उमंग के साथ प्रभु के लिए खटते हैं, प्रभु की सेवा में सहभागी होते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं प्रभु की सेवा करने के लिए, और अपने धन के द्वारा भी प्रभु की सेवा करते हैं और दूसरों को भी देने के लिए सिखाते हैं।
जो वचन में कमज़ोर है वही प्रभु में कुछ नहीं करना चाहेगा, प्रभु के लिए कुछ नहीं करना चाहेगा, प्रभु को कुछ नहीं देना चाहेगा। जो वचन में मजबूत है, आत्मिकता में मजबूत है, वो अपने सारे चीज़ों से, सारे जीवन से, सारे शक्ति से प्रभु के साथ प्रेम रखेगा, प्रभु से प्रेम करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह बताया धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में। धनवान मनुष्य मरता है, नरक जाता है, और लाजर मरता है, वो स्वर्ग जाता है, अब्राहम के गोद में जाकर के बैठता है। जब धनवान मनुष्य अपने दृष्टि को उठाता तो क्या देखता है कि जो मेरे जूठन को जीवन भर खाया है, मेरे द्वार पर जो जीवन भर रहा, मेरे जूठन को खाया, बहुत दुख उठाया, वो अब्राहम के गोद में बैठा है, स्वर्ग में है, और मैं नरक में हूँ। क्यों? वो अब्राहम से बातें करता है, पूछता है, क्वेश्चन करता है कि मैं क्यों नरक में हूँ और लाजर क्यों स्वर्ग में है, आपके गोद में है। अब्राहम बताते हैं, तुमने अपने जीवन में सारा सुख ले लिया है और परमेश्वर के नाम तक नहीं लिया, पर लाजर सिर्फ दुख ही भोगा, इसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आया, कभी भी समृद्धि नहीं आया, फिर भी ये परमेश्वर के नाम को लिया है, इसलिए ये सुख भोग रहा है। मेरे गोद में है, स्वर्ग में है, और तू नरक में है। मेरे प्रियो, वो जो धनवान मनुष्य था, वो बहुत दान पुण्य करने वाला था, गरीबों का, कंगालों का, भिखारी का धन देने वाला था, उनके ऊपर धन लुटाने वाला था, बहुतों का मदद करने वाला था, लेकिन नरक चला गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि परमेश्वर का नाम तक नहीं लिया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए नरक चला गया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के लिए करना है। कोई विदेश जाता है, अपने देश को, अपने शहर को, अपने गांव को छोड़ करके दूर देश जाता है, क्या करने के लिए? कमाने के लिए, ताकि जब अपने देश आए तो अच्छा से घर बना करके उसमें अपने जीवन को बिताए। हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर वहाँ है जहाँ परमेश्वर है। बोलते हैं कि यहाँ पर हर एक जन आत्मिक कमीनी करने के लिए आए हैं, और जो कोई जितना अपना आत्मिक कमीनी लेकर के वहाँ जाएगा जहाँ परमेश्वर है, मेरे प्रियो, लिखा है कि वो उतना ही अपने आत्मिक धन कमीनी को देख करके आनंदित और मगन होगा, उसका मन वहाँ पर लगेगा। प्रभु यीशु मसीह भी पता है, फिर से रिपीट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी कहा है कि जहाँ तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी लगेगा। तो आत्मिक कमीनी आप तब ही कर सकते हैं जब प्रभु के लिए आप आत्मा को जीतेंगे, प्रभु के सेवा में अपने सामर्थ, अपने टैलेंट को खर्च करेंगे। जितना आप करने के समर्थ हैं उतना करेंगे, मेहनत करेंगे अपने शरीर के द्वारा, और लिखा है धन के द्वारा भी। जो कुछ भी प्रभु देता है, यदि मुट्ठी खोलते प्रभु के काम आगे को बढ़ाते हैं, तो आप आत्मिक धन को क्या करते? बटोरते हैं, और वो धन आपको स्वर्ग में मिलेगा। प्रभु के लिए आप पे करते हैं, मत रुकिए। कोई करता है उसको मत रोकिए। प्रभु के लिए आप कुछ देते हैं तो अपनी मुट्ठी को बंद मत कीजिए, और कोई देता है तो उसका भी मुट्ठी बंद मत कीजिए। मेरे प्रियो, लिखा है कि मनुष्यों के साथ किया गया अपराध क्षमा किया जाएगा,
पर जो कोई पवित्र आत्मा के साथ अपराध करेगा, उसका अपराध, उसका गुनाह कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, न इस युग में और न कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी प्रभु में आगे बढ़ने से किसी को रोकता है, प्रभु में खर्च करने से किसी को रोकता है, मेरे प्रियो, वो अपराधी है, दंड के योग्य है। प्रार्थना करना है, हर एक अच्छा वरदान, दान देने का भी वरदान प्रभु की ओर से मिलता है। आप हर जगह हर किसी के लिए मेहनत परिश्रम कर सकते हैं, हर किसी का काम आ सकते हैं, हर किसी के लिए खर्च हो सकते हैं, खट सकते हैं, अपना धन खर्च कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के लिए मुश्किल है, कठिन है, असंभव है। हाँ, असंभव है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यदि कोई वचन को पाता है तो उसके लिए नामुमकिन नहीं है। वो प्रभु के लिए खर्च होता है, प्रभु का काम आता है, प्रभु के लिए अपना धन खर्च करता है और उसका प्रतिफल यहाँ भी और स्वर्ग में भी उसको मिलता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। आज का प्रेयर वचन सभी सुनने वालों के जीवन में काम करने पाए, चमत्कार करने पाए, बड़े बड़े कार्यों को करने पाए, जिसका जो प्रार्थना विषय है उतर दीजिए, सबके जीवन में काम कीजिए, सबों का उपयोग कीजिए प्रभु, सब आत्माओं को जीतने वाले, बचाने वाले होने पाए। सब प्रभु जी हर्ष उमंग के साथ प्रभु आप में आगे बढ़ने वाले होने पाए। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। धन्यवाद भाइयों, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। हे यहोवा इज़राइल के परमेश्वर, धन्यवाद देते, स्तुति हो, प्रशंसा 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 हो। तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। स्तुति 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 हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। सहायता मदद कीजिए, संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए, सबों का ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, हमारे साथ जितने आपको पुकारे हैं, आवाज दिए हैं, उन सबों के भी आप सुने, सब पर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए, तरस खाए प्रभु, सबों के जीवन में काम किए। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद, बारंबार प्रभु जी आपका धन्यवाद, स्तुति प्रभु जी। अपना आत्मा, अपना सामर्थ, अपना रूह मासा सबों को दीजिए, अपना मन, अपना विवेक, अपना शांति सबों को दीजिए, अपना हृदय सबों को दीजिए प्रभु, ताकि सब प्रभु जी आप में सारे प्राण आत्मा देह के साथ प्रभु जी बने रहे, हृदय से, तहे दिल से, संपूर्ण मन से प्रभु आप में आगे बढ़े। स्वर्गीय पिता आपके लिए काम आए प्रभु जी, खर्च हो, और प्रभु अपने सारे चीज धनों के द्वारा भी आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करते, ताकि प्रभु जी स्वर्ग में इनके लिए बड़ा प्रतिफल हो, और आज इनके जीवन में जो कुछ की कमी घटी है वो सारा कमी घटी पूरी हो जाए। धन्यवाद देते हैं, सहायता कीजिए, सबों के जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें दीजिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, धूप सबका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, आप सबों को आशीषित करे, आप सबों को संभाले, आप सबों का ख्याल रखे, देखभाल करे, देख रेख करे। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुर नाम में, जय मसीह की।